रहा है, उसको F-16 अपग्रेड दे रहा है और मार भारत को। हमने उनका सहयोग दिया, वो लड़े हिजबुल्लाह के साथ, तबाह कर दी हिजबुल्लाह। हम में से किसी ने आवाज उठाई, वो हमने सब ने साथ दिया। हौती को मारा, हमने सब ने साथ दिया। पिछले साल उन्होंने ईरान पे हमला किया, आपने कभी आवाज सुनी मेरी या किसी और सैनिक की कि भाई वो करो, कि नहीं मत करो मत करो? वो सब ने किया। लेकिन अब आप जब ये बना के बैठ जाएं कि साहब ईरान का जुल्म है कि वो कह रहा है इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, नाउ इजराइल कह रहा है ईरान हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, और हम तोड़ के छोड़ेंगे जब तक आखिरी ईरानियन ना खलास हो जाए, हम नहीं छोड़ेंगे साहब। अच्छा वो तो आप करिए, हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, लड़ाई के पहले गए कि नहीं गए? इससे ज्यादा क्या सपोर्ट देंगे साहब आपको? आपके लिए जाके स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब जो है आपने हमारी इकोनॉमिक खाट खड़ी करा दी है, देश पे फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा गैस, हमारा ऑयल, हमारा फर्टिलाइजर, ये सब जा रहा है, तेल की कीमतें आसमान पे चढ़ गई हैं, जो हमारी इकोनॉमी इतना गेन कर गई थी उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, टेररिज्म बहुत अच्छी बात है, मैं भारतीय हूं साहब, पहले टेररिज्म मेरे को मेरे देश के खिलाफ दिखती है। मेरे देश की टेररिज्म के बारे में क्या किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, सिवाय ये जो है, माफ कीजिए साहब, मैं अपने देश को देखूंगा, मेरे लिए भारत सर्वोपरि। ठीक है, और साहब एक तीसरी बात है, नहीं प्लीज सुन लीजिए, एक तीसरी बात है, हम एक नया दौर दुनिया में देख रहे हैं। अगर केवल इजराइल लड़ रहा होता, मेरा रवैया अलग होता। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मारा वेनेजुएला। नीचे कुछ लिखा हुआ है, उस फोटो के नीचे ये लिखा हुआ है राकेश जी के पार मीट, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है पार मीट, हेडिंग है। उसके आगे लिखता है फॉरेन मिनिस्टर्स बद्र अब्दुल्लाती ऑफ इजिप्ट, प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ऑफ सऊदी अरबिया, इशाक डार ऑफ पाकिस्तान एंड हकान फिरदैन ऑफ तुर्की इन इस्लामाबाद पाकिस्तान ऑन संडे। मतलब आज की तारीख में ये जो आतंकी फैक्ट्री वाला देश है, मैं तो आप बोल रहे थे ना कि मिनी पाकिस्तान, पाकिस्तान वो नाम है और वो देश है जो हमारे एक जर्रे के बराबर भी नहीं है, जहां से पूरी दुनिया में आतंकवाद पैदा होता हो, उसकी फोटो जब हम एक इस देश के सबसे लीडिंग अखबार में देखते हैं और ये देखते हैं कि वो जो ईरान और इजराइल और यूएस में जो चल रहा है उसमें इंटरवेंशन कर रहा है, तो मूड तो खराब होता है, मेरा तो खराब होता है राकेश जी, अब पता नहीं आप लोग का खराब होगा कि नहीं। फराज साहब एक सवाल का जवाब दे लीजिए, फिर मैं वाजपेयी जी के पास प्राइम मिनिस्टर सर एक छोटा सा सवाल, फराज साहब एक छोटा सा सवाल, आपको चंद्रमोहन जी को जी कई बार मेरे सवालों से दिक्कत हो जाती है, कुछ लोग तो आकर सिखा जाते हैं आपको ये वाला सवाल नहीं वो वाला सवाल पूछना चाहिए था। अब आप अपने घर 4 नेताओं की बैठक बुलाएं और बताएं कि राकेश पांडे इतने खराब एंकर हैं या इतने बढ़िया एंकर हैं, उनसे राकेश पांडे का क्या लेना देना या उनसे किसी और का क्या लेना देना? भाई ईरान कह रहा है उस बैठक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं है, पूरी दुनिया जाकर पाकिस्तान में बैठ जाए चर्चा कर ले, क्या उससे लेना देना है? ट्रंप कह ले कि पाकिस्तान कर रहा है, ईरान कह रहा है नहीं हो रहा है। अरे ईरान ने क्या हिंदुस्तान को बोला है कि तुम? अरे आपसे नहीं सवाल था चंद्रमोहन जी, रुक जाइए, इसके लिए ईरान के विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल स्टैंडिंग है ये, मैं तो काउंटर ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं सर, तो रुक जाइए, अभी रुक जाइए, फराज साहब से काउंटर क्वेश्चन था, रुक जाइए। हाँ देखिए, मोदी जी के जो बेस्ट फ्रेंड हैं, जिसके लिए मोदी जी गए थे ना यूएस में और अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे और फिर यहां हम लोग ने उनको बुलाया था, वो तो बाकायदा ट्वीट फॉरवर्ड कर रहे थे। तो मैं तो ये बोलता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अमेरिका का प्रेसिडेंट, उनका बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन मोदी जी नहीं बोलते हैं। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और मैं आपको खबर दिखा दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, क्या नाम है राकेश जी, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि ट्रंप साहब बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल कैरियर। किसका? मोदी जी का। मतलब भारत के नागरिक होने के नाते
और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर किसी देश का प्रीमियर ये लिखता है कि मैं उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं। फराज साहब मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। अब वाजपेयी साहब ट्रंप ने क्या क्या कहा, ये तो परिवार में देखा जाने वाला डिबेट शो है, मैं कोट नहीं कर सकता हूं कि आज मैं बहुत मूड में हूं, मुझसे कुछ भी सवाल पूछ लो। वो क्या क्या कहकर जाते हैं उस पर हर देश के नेता। आनंद जी, वाजपेयी जी बड़े वरिष्ठ आदमी है, एक बार वो बोल ले फिर मैं आ जाता हूं सर आपके पास। तो क्या उस पर भारत बोलता रहे या कोई भी मुल्क बोलता रहे? दूसरी बात है, ईरान को लेकर मध्यस्थता ईरान ही कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी ये ढोल पीट रहा है कि पाकिस्तान ही कर रहा है सब। देखिए, यही तो दिक्कत की बात है कि विपक्ष जो है मैच्योरिटी के साथ काम नहीं करता है, स्टेटमेंट नहीं देता है, और ये पाकिस्तान के गुणगान करने की जरूरत कहां से आ गई, हमें तो समझ नहीं आ रहा। इस वक्त युद्ध की स्थिति है और हमारे देश का कंसर्न है कि अपने नागरिकों की हर चीज से सहूलियत जैसे पहले चलती थी वैसे चलती रहे। तेल की समस्या हो, गैस की समस्या हो, क्राइसिस मैनेजमेंट ये सरकार लगी हुई है करने में। 30 दिन हो गए युद्ध को चलते हुए। पाकिस्तान थोड़ी डिबेट का विषय है हमारे पास। पाकिस्तान पे चर्चा करनी, अगर 3 मुस्लिम देश बैठ के कुछ बातचीत कर रहे हैं तो वी आर कंसर्न विद दैट। हम लोगों का कोई सरोकार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि युद्ध की शांति हो, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, भारत करने को तैयार है, लेकिन प्रायोरिटी तय की हुई है देश के नागरिकों की सुरक्षा, देश के नागरिकों को आपूर्ति जारी रहनी चाहिए, और हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं। हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु जी के पास ये मौका था कि वो इंटरवीन करते और इस लड़ाई को रुकवा देते। जैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, हमारे कुछ मीडिया के साथी भी जब हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु जी को विश्व गुरु बनाया था तो उन्होंने रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध रुकवा दिया था। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इंटरवीन करते और असलियत में इस युद्ध को रुकवाते। लेकिन आज की तारीख में विश्व गुरु जी कहां हैं, हमको तो कुछ पता नहीं है। ठीक, आज क्या हो रहा है? आज मैं क्यों ट्रंप साहब का बार बार नाम ले रहा हूं? ट्रंप साहब एक बार बोलते हैं कि आपको ईरान से तेल नहीं लेना है, हम बोलते हैं यस सर। ट्रंप साहब बोलते हैं कि आपको धीरे धीरे रशिया से तेल लेना कम कर देना है, हम बोलते हैं यस सर। ट्रंप साहब बोलते हैं कि बर्बन विस्की से 150% से आप टैरिफ घटा करके 100% करिए, हम बोलते हैं 100% नहीं 50% हम बोल देते हैं यस सर। ट्रंप साहब का आदेश आता है कि कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी 0% करिए, हमने कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी 0% कर दी। फिर ट्रंप साहब आदेश देते हैं कि अच्छा चलिए रशिया से थोड़ा बहुत तेल आप ले लिए, हम कहते हैं यस सर। मतलब हमने हमेशा से दुनिया को राह दिखाई, और आज की तारीख में लेकिन आनंद दुबे सवाल तो ये आ रहा था ना कि पाकिस्तान की वकालत क्यों? आप तो किसकी बात मानी, उस पर फराज साहब लेकर जाने लगे। यही हो रहा है ना, यही कहना चाह रहा है। लेकिन एक बड़ी मूवी मुझे आज याद आ गई, उसका गाना भी याद आ गया कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। मूवी का नाम बताइए, पता क्या? आखिर क्यों, यह मूवी का नाम था। और सवाल भी अब यही हो रहा, आखिर क्यों? ऐसा क्या हो गया है देश के अंदर जो लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है सिलेंडरों के लिए, 5,000 रुपए में 3,500 रुपए में सिलेंडर निकला। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तबाह हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, लेकिन साहब प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। आप गए झप्पी पा मुंह खोल खोल के हंसेंगे, हर किसी के लिए होंगे। क्या हुआ इतने सालों में आपकी दोस्ती का, आपकी फॉरेन पॉलिसी का? हर किसी के गले आप लगे जा करके, लेकिन क्या नतीजा हुए? मतलब छोटा पाकिस्तान कहना सही है? नहीं, सवाल पूछने का यही तरीका कि छोटा पाकिस्तान कहेंगे और कोई तरीका नहीं है कि पाकिस्तान जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है। करे कोशिश, ये हमारे पास अभी भी करे कोशिश, हम नहीं करे कोशिश। हमारा भारत सक्षम है भाई, हम भारत के लोग। चलिए ये फैक्ट भी दे दूंगा। राधिका खेड़ा